जिम्मेदारियां, जैसे पूरी दुनिया एक साथ तुम्हारे सिर पर आ गिरती है। दिन शुरू होने से पहले ही तुम थक जाते हो। अजीब बात है, दिन अभी शुरू भी नहीं हुआ लेकिन मन पहले से भारी है। और फिर यही सिलसिला रात तक चलता है। बाहर भी शोर, अंदर भी शोर। कभी ध्यान दिया है, तुम्हारा मन कभी चुप नहीं रहता। अगर बाहर सन्नाटा भी हो तब भी अंदर कोई ना कोई आवाज बोलती रहती है। कभी बीते हुए कल की बातें, कभी आने वाले कल की चिंता, कभी तुलना, कभी डर, कभी पछतावा। जैसे दिमाग ने कसम खा ली हो कि तुम्हें एक पल भी चैन से नहीं बैठने देगा। और हम इस आवाज को इतना सच मान लेते हैं कि हमें लगता है यही हम हैं, यही हमारी पहचान है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? जरा रुककर सोचो। अगर तुम्हारा मन तुम हो तो फिर तुम उसे देख कैसे सकते हो? अगर तुम ही विचार हो तो तुम कह कैसे सकते हो कि मेरे मन में बहुत विचार आ रहे हैं? जो देख रहा है वो विचार कैसे हो सकता है? यहीं से आध्यात्म शुरू होता है। सदियों पहले पहाड़ों में, जंगलों में, आश्रमों में कुछ लोग इस सवाल के साथ बैठे थे। उन्होंने दौड़ना बंद किया। उन्होंने दुनिया से भागना नहीं चुना, बल्कि खुद के अंदर उतरना चुना। लोग उन्हें पागल समझते थे, कहते थे ये लोग कुछ करते क्यों नहीं, बस बैठे रहते हैं। लेकिन उन्हें पता था असली काम बाहर नहीं, अंदर है। एक बूढ़ा साधु था। उसके पास कुछ भी नहीं था, ना धन, ना नाम, ना कोई बड़ी पहचान। फिर भी उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो बड़े बड़े अमीरों के पास भी नहीं मिलती। कोई उससे पूछ बैठा, बाबा आपकी खुशी का राज्य क्या है? वो हंस पड़ा और बोला, मैं रोज कुछ नहीं करता। दमी हैरान हुआ, कुछ नहीं, ये भी कोई जवाब हुआ? साधु बोला, हाँ, मैं रोज कुछ देर चुप बैठता हूं और वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम है। सुनने में ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ी क्रांति है। हमने बचपन से सीखा है, कुछ करो, भागो, पाओ, जीतो, आगे बढ़ो। कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि रुकना भी जरूरी है। कभी किसी ने नहीं कहा कि चुप बैठना भी एक कला है। हमें लगता है कि अगर हम रुक गए तो पीछे रह जाएंगे, लेकिन सच तो ये है, जो रुकना नहीं जानता वो खुद से कभी मिल ही नहीं सकता। कल्पना करो एक तालाब की। अगर उसमें कोई पत्थर फेंक दो तो पानी में लहरें उठती हैं। जब तक लहरें हैं तुम अपना चेहरा साफ नहीं देख सकते, लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है सब साफ दिखाई देने लगता है। तुम्हारा असली चेहरा भी तभी दिखाई देता है जब मन शांत होता है। अभी तुम्हारा मन एक तूफान है, इसलिए तुम्हें खुद की असली पहचान दिखाई नहीं देती। तुम सोचते हो मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं असफल हूं, मैं अकेला हूं, लेकिन ये सब सिर्फ लहरें हैं। तुम पानी नहीं हो, तुम गहराई हो। जब तुम रोज 10 मिनट चुप बैठते हो तो शुरुआत में बहुत बेचैनी होगी। दिमाग और तेज भागेगा, पुराने ख्याल आएंगे, अजीब अजीब बातें याद आएंगी। तुम उठकर भाग जाना चाहोगे, लगेगा ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन यही तो वो पल है जहां असली सफर शुरू होता है, क्योंकि पहली बार तुम अपने मन से भाग नहीं रहे, उसका सामना कर रहे हो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे, विचार आते हैं और चले जाते हैं, जैसे आसमान में बादल। कोई भी बादल स्थायी नहीं होता। फिर हम क्यों हर विचार को स्थायी सच मान लेते हैं? किसी ने तुम्हें कुछ बुरा कह दिया और वो एक वाक्य पूरे दिन तुम्हारे अंदर घूमता रहता है, लेकिन जिसने कहा वो तो 5 मिनट बाद भूल भी गया। दर्द तुमने पकड़ कर रखा, दुख किसी ने दिया नहीं, तुमने संभाल कर रखा। यही अटैचमेंट है, यही बंधन है। मौन तुम्हें यह सिखाता है छोड़ना। जब तुम चुप बैठते हो तो तुम लड़ते नहीं, भागते नहीं, पकड़ते नहीं, तुम सिर्फ देखते हो।
और देखने में एक अजीब जादू है, जिससे तुम बस देख लेते हो, वो अपनी ताकत खो देता है। गुस्सा भी, डर भी, चिंता भी। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक नहीं, सिर्फ एक मशीन है और तुम उसके मालिक हो। फिर जिंदगी बदलने लगती है। छोटी छोटी बातें जो पहले तुम्हें परेशान कर देती थीं, अब तुम्हें छू भी नहीं पाती। कोई ट्रैफिक में हॉर्न बजाए, कोई बुरा बोल दे, कोई प्लान फेल हो जाए, तुम पहले जैसे टूटते नहीं, क्योंकि अब अंदर एक जगह है जहां शांति हमेशा मौजूद है। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना हिमालय, ना जंगल, ना आश्रम। तुम्हारा कमरा ही तुम्हारा आश्रम बन सकता है। बस दरवाजा बंद करो, फोन दूर रखो, आंखें बंद करो और सांस को महसूस करो। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, बस इतना ही। यही ध्यान है, यही प्रार्थना है, यही वापसी है खुद की तरफ। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा, खुशी बाहर की चीज नहीं, वो कोई उपलब्धि नहीं, वो कोई मंजिल नहीं। खुशी तो तब होती है जब मन शांत होता है, जब चाहतें कम होती हैं, जब तुलना खत्म होती है। तुम जितना कम चाहोगे उतना ज्यादा हल्का महसूस करोगे। जिंदगी अचानक आसान नहीं होगी, समस्याएं फिर भी आएंगी, लेकिन अब तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर एक गहरी जड़ है। तूफान आएगा लेकिन पेड़ गिरेगा नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम चुप बैठोगे और पहली बार तुम्हें अंदर से एक मुस्कान उठेगी, बिना वजह, बिना कारण, बस यूं ही। वही असली आनंद है, वही सच्ची आजादी है। तो आज से खुद से एक वादा करो, दुनिया को देने से पहले खुद को 10 मिनट देना। सबको सुनने से पहले खुद को सुनना, भागने से पहले रुकना, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ बैठ सकता है वही सच में मजबूत है। और अब मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम्हारे पास पूरी दुनिया के लिए समय है, तो क्या तुम्हारे पास खुद के लिए सिर्फ 10 मिनट भी नहीं?